नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की जो बिहार से आ रही है और बिहार के मधेपुरा में सिंहेश्वर मंदिर में आस्था के बीच एक बार फिर से जो है वो भगदड़ की जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि बिहार के मधेपुरा में सिंहेश्वर मंदिर में आस्था के सैलाब के बीच भगदड़ मची है और कई श्रद्धालु घायल भी हुए हैं। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि वे किसी तरह की जल्दबाजी या धक्का मुक्की ना करें और सुरक्षा व्यवस्था में तैनात कर्मियों के निर्देशों का पालन करें। बिहार के मधेपुरा में सावन के आखिरी सोमवार पर प्रसिद्ध सिंहेश्वरनाथ मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। भारी भीड़ के बीच अचानक भगदड़ मचने से अफरा तफरी देखने को मिल रही है। फिलहाल क्या स्थितियां बनी हुई है यह जानने की कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी मनोज नारायण सिंह से, जो कि फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, बिहार के मधेपुरा में एक बार फिर से सिंहेश्वरनाथ मंदिर में भगदड़ की जानकारी सामने आई है, क्या कुछ अपडेट है मनोज जी? देखिए रेखा जी, ये अंतिम सोमवारी है सावन महीने का और ये अंतिम सोमवारी को बिहार में कुछ अच्छा नहीं है। इसके पहले भी सोमवारी को लखीसराय में बहुत बड़ी घटना घट गई थी और ये सोमवारी को भी जो है ये सिंहेश्वर मंदिर है मधेपुरा में, वहां पर जो है भगदड़ मच गई है और इस भगदड़ में 2 दर्जन से अधिक श्रद्धालु इस यहाँ पर घायल हुए हैं और अफरा तफरी की स्थिति के बीच प्रशासन ने हालांकि मोर्चा संभाल लिया है। भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है और जो खबरें जो लगातार आ रही है उसके मुताबिक घायलों का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। घटना के बाद मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। फिलहाल जिला प्रशासन की ने स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में कर लिया है और मंदिर में श्रद्धालुओं का जलार्पण और पूजा अर्चना जारी है। प्रशासन श्रद्धालुओं के ऐसे धैर्य और संयम बनाए रखने की अपील कर रहा है। इस पर ये रेखा जी, सबके बावजूद एक सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि आखिर जहाँ पर श्रद्धालु इतनी संख्या में जाते हैं, भीड़ होती है, तो वहां पर आखिर पुलिस जो प्रशासन है वो मुस्तैद क्यों नहीं रहती है? लखीसराय में जिस तरह से विगत सोमवार को घटना घटी, वो जाहिर सी बात है कि बिहार के लिए बहुत बड़ी दुखद घटना रही और फिर जो है इस बार ये अंतिम सोमवारी को भी जो है सावन महीना जाते जाते जो है मधेपुरा में एक केस जो है दे दिया, जहां पर श्रद्धालुओं की 2 दर्जन से अधिक श्रद्धालु यहाँ पर घायल हो गए हैं। और सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है लग रहा है प्रशासनिक तंत्र पर कि आखिर प्रशासन क्या कर रहा है। प्रशासन जो है वहां जो भी अपने क्षेत्र में जो भी मंदिर है जहाँ पर भीड़ लगती है, जहाँ पर श्रद्धालु जाते हैं जलाभिषेक करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, आखिर जो है प्रशासन जो है पूरी मुस्तैदी से पहले क्यों नहीं रहती है कि इस तरह की भगदड़ मच जाती है? आखिर भगदड़ क्यों मचती है, ये भी जो है बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि पिछली बार लखीसराय में जो भगदड़ मची थी वो बिजली के पोल गिरने के कारण जो है ये कहा जा रहा था कि बिजली का पोल गिर गया, इसलिए जो है भगदड़ मच गई। लेकिन वहां पर जो रोड बनाया गया था वो रोड जो है सबसे बड़ा जो है सवाल है कि उस रोड पर वन साइडेड जो मतलब कि एक जो लेन है, एक तो संकीर्ण रास्ता है, उस संकीर्ण रास्ते में जो है एक साइड से जो है सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए भीड़ माने श्रद्धालुओं को जाने के लिए रास्ता बनाया गया था और एक जो लेन है वो जो है वीआईपी के लिए बनाया गया था। तो वीआईपी के लिए अलग व्यवस्था और श्रद्धालुओं के लिए अलग व्यवस्था, ये जो है कहीं ना कहीं जो है प्रशासन पर जो है प्रश्न चिन्ह है। मंदिर प्रशासन पर भी जो है प्रश्न चिन्ह है कि आखिर वीआईपी के लिए अलग क्यों, बाकी जो है श्रद्धालु है उनके लिए अलग क्यों? चाहे वो सिंहेश्वर धाम मंदिर जहाँ पर अभी भगदड़ मची है वहां की बात हो, लखीसराय की बात हो या फिर कहीं किसी मंदिर की बात है, जो भी मंदिर में अगर कोई भी आदमी जाता है, जल चढ़ाने के लिए श्रद्धालु जाता है या पूजा पाठ करने के लिए जाता है, तो वहां पर कोई वीआईपी नहीं रहता, कोई आम, सभी कोई जो है आम है, सभी कोई एक बराबर है। ये इस पर जो है प्रशासन जो है ध्यान इस पर देना चाहिए ताकि जो है श्रद्धालुओं का जो है जिस तरह से श्रद्धा है, जो पूजा पाठ करने का तौर तरीका है उसमें किसी तरह का विघ्न नहीं हो, कोई बाधा नहीं हो। लेकिन जो यहाँ पर भी जो है वीआईपी, आम लोग, वीवीआईपी ऐसी व्यवस्थाएं की जाती है जिससे जो है ये अक्सर ये चर्चा का विषय भी जो है बना रहता है कि यहाँ पर जब बाबा के दर्शन के मंदिर में आया है, बाबा के धाम पर आदमी आया है। देखिए मनोज जी ये जो दर्शन की बात कर रहे हैं, राम मंदिर के दर्शन की बात कर रहे हैं, ये पूरे देश की व्यवस्था है और इस तरह के सामने होता है, लेकिन अब तक कोई समझ नहीं है। कई ऐसे प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ आज भी
वीआईपी के लोग सुविधाएं होते हैं और लोगों के लिए अलग सुविधाएं होती है। लेकिन आज जो भगदड़ मची है सिंहेश्वर मंदिर में, इससे पहले लखीसराय की आपको बात करें कि वहां भगदड़ मच चुकी थी। जब कोई घटना एक बार होती है तो प्रशासन या सरकार अलर्ट रहता है कि अगली बार वो घटना ना हो, लेकिन लखीसराय की घटना से सबक बिहार सरकार ने नहीं लिया, प्रशासन ने नहीं लिया। फिर से मधेपुरा के प्रसिद्ध मंदिर में भगदड़ मची है, जिम्मेदार कौन है? जनता पूछ रही है, जिम्मेदार कौन? देखिए रेखा जी, इसके लिए जिम्मेदार मंदिर प्रशासन भी है और जो प्रशासनिक तंत्र है वो भी जो है इसमें कम दोषी नहीं है। प्रशासनिक तंत्र को और जो मंदिर प्रशासन है, इस दोनों तंत्र को एक साथ मिल करके, क्योंकि जब भी इस तरह का जब पूजा पाठ का जब समय आता है तो वैसी स्थिति में मंदिर प्रशासन या जो स्थानीय प्रशासन है, ये लोग मिलजुल करके जो है यहाँ पर अपना आगे की रणनीति तैयार करते हैं। लेकिन ये रणनीति जो है कितना काम आता है, कारगर होता है, ये तो जो है ये परिणाम जो है सामने है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि जो मतलब कि स्थानीय प्रशासन, मतलब कि जो पुलिस प्रशासन जो स्थानीय है, तो जो एसडीओ होते हैं, यहाँ पर जो है मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाती है। तो ये मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाती है, वैसी स्थिति में कहीं कहीं की जाती है, कहीं कहीं नहीं भी की जाती है। तो ये मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाती है। इन लोगों का जो काम करने का जो तरीका होता है, यहाँ पर आम खास का जो मतलब कि जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में जो है बहुत सारे लोग जो है इसमें मतलब कि भगदड़ के शिकार होते हैं या फिर कोई ना कोई दुर्घटना के शिकार होते हैं। तो ये जो है यहाँ पर आपने जो कहा कि इसका जिम्मेवार कौन है, तो यहाँ जो चर्चा जो होती है, लोगों के बीच में जो चर्चा होती है, इसमें साफ तौर पे जो है ये आरोप लगता है कि ये स्थानीय प्रशासन और मंदिर प्रशासन दोनों की मिली भगत से चूंकि व्यवस्थाएं जो है की जाती है, और अगर व्यवस्था में कोई विघ्न होता है तो ये दोनों इस मामले में दोषी है। मंदिर प्रशासन भी है, मंदिर का ट्रस्ट भी है, और जो है या तो मंदिर जो है धार्मिक न्यास बोर्ड से अगर रजिस्टर्ड है तो धार्मिक न्यास बोर्ड भी उतना ही दोषी है जितना कि स्थानीय प्रशासन दोषी है। मनोज जी, एक आखिरी सवाल, अभी फिलहाल की जो स्थितियां है, क्या वो नियंत्रण में है? क्या पूजा अर्चना जारी है या किसी तरह के फिलहाल के ताजा अपडेट्स करें? देखिए, व्यवस्था जो है अभी मतलब कि जो भगदड़ जब मची थी उस समय जो है प्रशासनिक तंत्र ने पूरे जो है स्थिति पर कंट्रोल किया। हालांकि जो भी लोग इसमें घायल हुए, भगदड़ में जाहिर सी बात होती है कि जब भगदड़ मचती है तो जो भी लोग हैं एक दूसरे पर जो है मतलब कि गिरने लगते हैं, पड़ने लगते हैं। तो वैसी स्थिति में जो है घायल लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोग जो है घायल हुए हैं, और स्थानीय प्रशासन जो है वो मुस्तैदी के साथ अपना जो काम होता है इन्होंने किया, और जो भी घायल लोग होते हैं, जो भी घायल लोग थे उन लोगों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती जो है कराया गया। इन लोगों का इलाज बात चल रहा है। खतरे से सभी कोई बाहर बताए जा रहे हैं, और अभी तत्काल जो मौजूदा स्थिति है इसके मुताबिक जो है भीड़ पर जो है नियंत्रण पा लिया गया है, और जो क्यू लगा हुआ है, जो पंक्ति लगी हुई है, उस लाइन को जो है बखूबी स्थानीय प्रशासन मैनेज कर करके जो है जलाभिषेक का काम जो है चल रहा है। चलिए, स्थितियां जो है वो नियंत्रण में है और श्रद्धालु जो है वो एक बार फिर से पूजा अर्चना में कतार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो फिलहाल प्रशासन का कहना है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। मंदिर में श्रद्धालुओं का जलार्पण और पूजा अर्चना जारी है। हालांकि भगदड़ की घटना ने मंदिर में भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा इंतजामों को लेकर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि वे किसी तरह की जल्दबाजी या धक्का मुक्की ना करें और सुरक्षा व्यवस्था में तैनात कर्मियों के निर्देशों का पालन करें। बता दें कि सावन की अंतिम सोमवारी है और सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग जगहों पर सावन की अंतिम सोमवारी पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। हालांकि बिहार में जो है ये दूसरी भगदड़ की घटना है। इससे पहले भी सावन की सोमवारी पर भगदड़ की घटना आई थी और एक बार फिर से मधेपुरा के प्रसिद्ध मंदिर में ये भगदड़ की घटना हुई है। लेकिन फिलहाल स्थितियां नियंत्रण में है और श्रद्धालु जो है पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। बुलेटिन में यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।